Exercise 3.3 question number 8. The following figures GUNS and RUNS are parallelograms. Find x and y. Length are in centimeter. ये हमें y की वैल्यू निकालनी है और x की वैल्यू निकालनी है। ये हमें एक पैरेललोग्राम दे रखा है। तो फर्स्ट को हम कैसे करेंगे? पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टियां लगाएंगे। पहला, पैरेललोग्राम के जो अपोजिट साइड्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3x इक्वल टू 18। तो यहाँ पर x इक्वल टू 18/3 काट देंगे ऐसे। तो x इक्वल टू 6, x की वैल्यू हमारी 6 आ गई। x हम निकाल दिया हमने, x की वैल्यू 6। अब इसी तरह से हम यहाँ पर y की वैल्यू निकालेंगे। 3y - 1 इक्वल टू 26। ये इसमें भी ऐसा ही, अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल, हमने इन दोनों को इक्वल रख दिया। ये 3y इक्वल टू 26 प्लस 1 और y इक्वल टू 27/3। ये कट गया 9, तो y की वैल्यू यहाँ पर 9 आ गई। इस तरह से हमारा पहला क्वेश्चन सॉल्व हुआ। x इक्वल टू 6 और y इक्वल टू 9। पहले में हम x और y की वैल्यू निकाल ली। अब हम यहाँ पर दूसरा करेंगे। दूसरे में भी हम पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी लगाएंगे। यहाँ पर मान लो ये इंटरसेक्ट कर रहा है, ऊपर बाइसेक्ट करता। पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं, SU डायगोनल है, ये ऊपर बाइसेक्ट कर रहा है, तो SO इक्वल टू OU हो जाएगा। इसमें SO इक्वल टू OU हो जाएगा। उस हिसाब से 20 जो है वो y + 7 के इक्वल हो जाएगा। ये 7 इधर आके क्या हो जाएगा, ये 20 - 7 इक्वल टू y हो जाएगा। 20 में से -7 हुआ तो 13 इक्वल टू y की वैल्यू आ गई 13। अब यहाँ पर ये जो RO है वो ON के इक्वल होगा। बाइसेक्ट जो है वो बाइसेक्ट करते हैं, डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, तो RO ON के इक्वल हो गया। यहाँ पर हम लिखेंगे x + y इक्वल टू 16। x + y ON हो गया और RO 16 हो गया। तो यहाँ पर हम y की जगह में 13 पुट कर देंगे। x + 13 इक्वल टू 16। तो x इक्वल टू 16 - 13, तो x इक्वल टू 3। सेकेंड में हमारा x आ गया 3 और y हो गया 13। इस तरह से हमारा फर्स्ट 8 क्वेश्चन का फर्स्ट और सेकंड पार्ट प्रूव हुआ। अब हम करेंगे 9th क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 दिया है हमें। इन द अबव फिगर RISK, ये एक पैरेललोग्राम है। CLUE, ये भी एक पैरेललोग्राम है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। ये हमें यहाँ पर x दे रखा है, हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम क्या करेंगे, इसमें यहाँ पर 70 है, तो E जो एंगल L होगा वो एंगल E के इक्वल होगा। रीजन होगा अपोजिट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम, अपोजिट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ठीक है, इस तरह से हमारा L एंगल, तो L की जगह में हम 70 रख देंगे, तो एंगल E हमारा ऑटोमेटिक 70 आ जाएगा। ये वाला एंगल हमारा 70 आ गया। इसी तरह से हम 120 और एंगल S, एंगल K प्लस एंगल S इक्वल टू 180 कर देंगे। एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, एंगल K और S जो है एडजेसेंट एंगल है, तो ये इन दोनों का जो सम होगा वो 180 होगा। तो एंगल K हमें 120 दिया हुआ है प्लस एंगल S इक्वल टू 180, तो एंगल S आ गया हमारा 180 माइनस 120, तो एंगल S आ गया 60। एंगल S हमारे पास 60 आ गया। एंगल E हमारे पास 70 आ गया। एंगल S और एंगल X, ये एक ट्रायंगल बन गया। तो ट्रायंगल का सम कितना होता है 180। तो X प्लस एंगल S प्लस एंगल E इक्वल टू 180, और एंगल X हमें निकालना है, प्लस एंगल S जो है हमें 60 दे रखा है, हमने निकाला अभी। एंगल E हमारा 70 हो गया, ये हो गया 180। एंगल X प्लस
60 और 70 प्लस करा तो 130 इक्वल टू 180 और एंगल एक्स अपनी जगह पे ही रहेगा, ये हमारा यहाँ पे 180 के पीछे आ जाएगा। राइट हैंड साइड में ट्रांसफ़र होने पर 180 माइनस 130 तो एंगल एक्स आ गया हमारा 50। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 9 भी प्रूव हुआ।